सुना है ना, कुछ घर अंधेरे में खुद बोलने लगते हैं, पर कभी कभी वह आवाज इंसान की नहीं होती। एक ऐसी रात थी जब हमारी कॉलोनी का एक पुराना घर सबको जगा गया। जो हुआ वह साधारण डर नहीं था, उसमें कुछ छिपा था। आज मैं तुम्हें वही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, अंधेरा घर और उस रात जो कुछ हुआ। मैं हूं तुम्हारा दोस्त और यह कहानी मेरे ही इलाके में हुई थी कुछ साल पहले। घर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बस लोग उसे अंधेरा घर कहकर बुलाते थे। घर पुराना था, 2 मंजिला, अंग्रेजी जमाने का बना हुआ, छिली हुई पेंट और झड़ती हुई छत। पहले वहां एक परिवार रहता था, पर कुछ सालों में घर खाली हो गया। लोग कहते थे कि वह पुराना परिवार रहस्यमय तरीके से वहां से चला गया। उस घर के सामने एक छोटा पार्क था जहां हम बचपन में खेला करते थे। मैं और मेरे 2 दोस्त समीर और अनु रात को क्रिकेट खेल कर लौट रहे थे जब हमें पहली बार अंधेरा घर से अजीब आवाज सुनाई दी। जब हम पास गए तो देखने में कुछ नहीं था, बस एक अंधेरा सा दरवाजा और अंदर से आती खिड़कियों की हल्की सी झंझनाहट। लेकिन आवाज जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो या किसी के बाल हवा में रगड़ रहे हों, सबको हैरान कर रही थी। समीर बोला, यार कुछ तो अजीब है, घर में तो कोई नहीं रहता। अनु ने कहा, चलो घर के पीछे से देखते हैं, पर धीरे चलना। हमने पीछे से घूमकर देखने का सोचा। पार्क के पीछे एक संकरी गली थी जो सीधे घर के पिछवाड़े तक जाती थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सड़क के कोने पर पुराना टीवी का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। उसमें एक छोटी सी गुड़िया थी जिसकी आंखें अधूरी थीं। वह चीज जमीन पर पड़ी थी जैसे किसी ने जल्दी में फेंक दी हो। समीर ने गुड़िया उठाई और बोला, क्या बकवास है, बच्चों का खेल। अनु ने गुड़िया को देखते ही थोड़ा पीछे हट गई। हम धीरे धीरे पिछवाड़े के गेट तक पहुंचे। गेट खुला हुआ था। अंदर का इलाका झाड़ियों और सूखे पत्तों से भरा था। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा एक पुराना झूला हिल रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी झूला आगे पीछे जा रहा था। मैंने सोचा कोई तो खेल रहा होगा, पर कोई आवाज नहीं थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे बहुत दूर से कोई बचपन का गाना गा रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी जैसे स्पीकर धीमी गति पर चल रहा हो। अन्नू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गाना मेरी नानी भी गाया करती थी ये, उसने कहा। हम सब सोचने लगे कि शायद किसी ने मजाक किया हो, पर जब हम थोड़ा और पास गए, लॉन में छोटे छोटे पैरों के निशान दिखने लगे। वो निशान बच्चे के जैसे थे, लेकिन उनकी आकृति कुछ अलग थी, उंगलियां थोड़ी लंबी। हमने तय किया कि अगली सुबह पुलिस को बताएंगे, पर उस रात कुछ और होने वाला था। जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे, घर के अंदर से एक रूंधी हुई आवाज आई, मां। आवाज छोटी थी, बच्ची जैसी, लेकिन उसमें जो स्वर था वह सामान्य बच्ची की आवाज से अलग था, थोड़ा खिंचा हुआ। और उसके बाद हवा में एक खतरनाक सी खामोशी छा गई। हम वहीं के वहीं जमे रह गए। समीर ने जेब से फोन निकाला। सिग्नल बहुत कम था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कोई आंधी नहीं थी, पर टॉर्च की रोशनी जैसे किसी ने दबा दी हो। अंधेरे में कुछ गाढ़ा सा फैल गया। तभी घर की नीचे वाली खिड़की से हल्की सी परछाई हिलती दिखाई दी। वो एक छोटी सी आकृति थी, लगभग 8 से 10 साल की लड़की जैसी, सफेद फ्रॉक में। उसने एक पल के लिए हमारी तरफ देखा, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस धुंधला, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। अनु चिल्लाई, चलो यहां से, चलो। पर उस पल जो हुआ वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। घर के अंदर से एक आवाज आई, नाम ले लो। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि सब सुन सकते थे। फिर वहीं लॉन में कुछ लिखा हुआ दिखा, जमीन पर कुछ लाल निशान, जैसे किसी ने खींच कर लिखा हो। हमारा दिल एकदम से थम गया। समीर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और रास्ता देखने लगा। तभी पीछे से वही बच्ची की आवाज फिर से गूंजती हुई बोली, मां, वापस ले लो। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग पीछे चल रही हो। आवाज खींची हुई और टूटी फूटी। हमने हिम्मत जुटाई और भागने लगे, पर जैसे ही हम गेट तक पहुंचे, मैंने एक नजर पीछे डाली। लॉन की दीवार पर कोई निशान था, एक छोटा हाथ का निशान, बिल्कुल खिड़की के अंदर से चिपका हुआ सा।
अगली सुबह हमने इस सब की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली, पर आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमारे मन को शांत कर सके। उन्होंने वो गुड़िया उठाई, मिट्टी के कुछ नमूने लिए और कहते रहे कि इसका कोई तार्किक कारण होगा। पर गांव में लोगों की कहानियां फैल गईं। कुछ ने कहा कि वहां पहले एक बच्ची मरी थी, कुछ ने पुराने परिवार के टूटने और कुछ अनुष्ठानों की बातें की। रमेश, जो एक स्थानीय इतिहासकार जैसा था, बोला कि पिछले 50 सालों में वहां कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। बच्चों के गुमशुदगी के मामले, एक अस्पताल की रिपोर्ट जो गुप्त रही, और कुछ ऐसे लोग जो रात में उस इलाके में घूमते देखे गए। हमें कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली, पर वह रात हमारे जहन में बस गई। समीर अब भी कभी कभी रात में बेचैन होकर कहता है, यार, मुझे लगता है उस दिन हमने घर में कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। वो अंधेरा घर हमारे लिए एक चेतावनी बन गया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें बस यूं ही छूना नहीं चाहिए। कुछ चीजें छूने से पहले सोचना जरूरी होता है। घर अब भी वैसा ही पड़ा है, पत्ते झड़ते रहते हैं, पेंट उतर गया है, और रात में जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वो तेज कदमों से निकल जाते हैं। और जब कभी रात में हवा ठंडी हो जाती है और कोई हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है, सुनना, वो सिर्फ हवा नहीं होती। मैं अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए रात में अकेले मत निकलना, और अगर तुम्हें कोई पुराना मकान या अंधेरा घर दिखे तो सीधे वापस मुड़ जाना। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।